जानकी जब सुनती है तो संकोच में पड़ जाती हैं। कोई भी जो सज्जनता जिनमें है, अपनी प्रशंसा सुनने के बाद उनमें सहज स्वाभाविक रूप से संकोच उत्पन्न हो जाता है, और माता जानकी के मन में भी वही संकोच का भाव उत्पन्न हो गया। बार बार अपने पिता अपनी माता से मिलते हैं, माता पिता बार बार उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं, आघाते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो कहीं खो न जाए। ऐसी स्थिति राजा विदेह और रानी सुनैना के हृदय की थी। दोनों प्रेम के वशभूत थे, लेकिन कहती नसीय सकुची मन माही, यहाँ बसब स्वजनु भले नाही, यहाँ बसब रजनी भले नाही। माता सीता मन ही मन सोच रही है, लेकिन बोल नहीं रही है, मुंह से नहीं कह रही है। आज की लड़की तो कहती है कि ना मुझे देर हो रही है, मेरी सास मेरी याद कर रही है, वहाँ मेरा गृहस्थी खराब हो रहा है, नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी। लेकिन माता सीता हृदय में भाव है, लेकिन उसे शब्दों में रूपांतरित नहीं कर पा रही हैं। संकोच के कारण अपनी माता को बता नहीं रही है कि माँ मैं यहाँ रह जाऊंगी तो मेरी सासुओं का क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उनकी सेवा कौन करेगा। ऐसी विषम स्थिति में वो पड़ी हुई हैं, और ऐसी विषम स्थिति में अगर मैं उनके पास नहीं होंगी तो उन्हें ढाढ़स कौन बनाएगा, उन्हें सांत्वना कौन देगा। लेकिन ये मन ही मन कह रही हैं, प्रकट रूप से कुछ नहीं कह रही हैं, चुप हैं। लेकिन उनकी इस भाव को मैया सब समझ जाती हैं। संतान के मन में क्या है, और वह मन का भाव जब उसके चेहरे पर आ जाता है तो यह सिर्फ माँ ही पढ़ पाती है उस भाव को, और किसी में यह क्षमता नहीं है। मैया सुनैना समझ गई, उस भाव को पढ़ चुकी हैं। वो समझ गई कि सीता है तो यहाँ, लेकिन इसका मन यहाँ है नहीं, यहाँ रह के भी यहाँ नहीं है, इसका मन तो अपने सासुओं में लगा हुआ है। लखी रुखी रानी जनायऊ राऊ, हृदय सराहत